कुछ क्या कहना चाहते हैं हमारे युवा को जो पढ़ लिख कर एक अच्छा होनहार बने, हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाए? तो बस मेहनत करो और क्या, काबिल बनिए और क्या। अरे वही तो नहीं हो रहा है ना, आजकल की युवा जो होता है ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकली बनो। हुनरमंद बनिए, हुनरमंद कैसे बने? वो है ना हुनरमंद, सब जानते हैं मेहनत करने से नौकरी हो जाती है, लेकिन कैसे करे? तरीका पढ़ो और क्या करो, 10 घंटे पढ़ो तो निकलेगा। किस क्षेत्र में कोचिंग करो, जाना कुछ चाहते है। हैं, क्षेत्र का पैटर्न अपनाइए, आप पहुंच जाएंगे वहाँ। वही तो नहीं मालूम है आजकल की युवा को, बस आप डायरेक्ट जो है हेलो दोस्त गूगल बाबा से संपर्क करें। हेलो लड़का, इधर नहीं सुन रहे निकल गए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारा खूबसूरत सा वीडियो उत्तराखंड रेलवे में। आज हम आए हुए अपने ऑफिस और हम अपने सबसे सीनियर भैया को आपको दर्शन कराते हैं। इनका नाम है, देखो, जुबैर भैया, जो सीनियर टेक्नीशियन है और एमसीएम बनने वाले हैं। चेहरे पर उदास देख रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं। तो एमसीएम बनने की खुशी में हम लोग को ये खर्चा करेंगे। और आज का ये वीडियो का सेशन यह रहेगा कि नया वाला क्वार्टर जो है आगे से एकदम इन फ्रंट से कैसा लगता है देखने में, वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों बने रहिएगा अंतिम तक। और ये हमारे आंटी जो है, ये है सबसे सीनियर हमारे सेक्शन के आंटी, माँ समान। और इनकी सैलरी मत कहो, इतना ज़्यादा सैलरी की जलन फील होता है हम लोग को। 1-1.5 लाख रुपया सैलरी बन जाता, लेकिन प्रमोशन नहीं लिए, बोले आराम की नौकरी है, इसलिए 60-70 हज़ार में रुके हुए हैं। तो चलिए हम आपको देरी ना करते हुए हमारे क्षेत्र के आदमी हमारे सेक्शन में करते हैं। और इनका नाम है रविकांत पांडे जी। और हाय बोलिए भैया। हाय, कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बस आजकल बच्चे कैसे पढ़े कि उसको नौकरी लग जाए? आजकल को बच्चे को मोबाइल से ज़्यादा ध्यान हटा करके अपने किताबों पर रखना चाहिए, ठीक है। और चलिए देखिए दोस्तों, कहता है ना कि इंतज़ार जो होता है ना कि किसी मोहताज की घड़ी नहीं होती है, और मेहनत जो होता है किसी शारीरिक विकलांगता की भी कड़ी नहीं होता है। जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सेक्शन में एक नया लड़का आया है जिसका नाम है शिव सोनकर, ठीक है। 100% ब्लाइंड होते हुए भी वो अपने जीवन में इतना ज़्यादा खुश रहता है कि उससे आँख वाला व्यक्ति भी जलन करता है। तो उससे हम मिलाते हैं शिव सोनकर से। हाँ, हाय करो। हाय। और बोलो, कुछ क्या बोलना चाहते हो? जो आँख वाला व्यक्ति उसको क्या बोलना चाहते हो? खुश रहने का कुछ इजाफा दो, बोलो। क्या बोले यार, कुछ तो होने का जाओ। अरे यार, ऐसे तो बहुत बटर बोलता है। बनाओ भैया वीडियो में, क्या बनाओ, कुछ बोलो। दोस्तों अभी शर्मा रहा है। और हमारे पंकज भैया जो है 1 करोड़ वाला आदमी है, और हाल ही में प्लॉट लिए हैं रेलवे की नौकरी करके। बिल्कुल लिए हैं। और जो रेल है ना, इसमें 10% योगदान इन्हीं का है। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम सॉरी दोस्तों, ये हमारे भैया जो है। आप ये बताइए आजकल के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं जो नया लड़का पढ़ रहा है? मैं आजकल के युवा का यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेहनत करे और माँ बाप तो ये हमारे पंकज भैया जो है काफ़ी हंसमुख दिल इंसान है। इनसे जो भी व्यक्ति मिलता है, रोता हुआ व्यक्ति हंस जाता है और हंसता हुआ व्यक्ति रो जाता है। माँ की आँख में माँ कर देते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है। और हम अपने दोस्त के रूम आज सरप्राइज़ देते हैं, और वो क्या कर रहा है, चलिए मिलते हैं आपको थोड़े समय की देरी में। तो दोस्तों देखिए, रेलवे की कॉलोनी तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी है, और हम आपको दिखाते चलते हैं, बाहर से दिखाते चलेंगे और दोस्त के रूम जाएंगे आज, और आपको दिखाएंगे कि रेलवे का आवास जो है, जो व्यक्ति ग्रुप डी टेक्नीशियन, एमसीएम, जेई, फेई नहीं होता है, जेई तक, एसएससी तक जो आवास आवंटन होता है, वो अलग अलग सेक्शन का कैसा रहता है हम आपको दिखाते चलेंगे। ये भैया का भी रेलवे आवास है, और एक करोड़पति आदमी है। ये जो है आवास लिए थे लेकिन सरेंडर कर दिए, बोले हम प्राइवेट में रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपको दिशा दिखाते चलते हैं। देखिए ये सब जो है, ये रेलवे आवास दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग सरकारी नौकरी लीजिएगा तो रेलवे आवास जो है आप लोगों को ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। आप मन चाहे 4 व्हीलर ले सकते हैं, और जो मन है आप पुरानी स्कूटी भी खरीद सकते हैं। और देखिए ये रेलवे आवास देखिए आपको दिख रहा होगा इधर उधर, और तमाम खाली स्थान, रिक्त स्थान जो है इधर देखिए नया वाला रेलवे आवास है। वहाँ का भी भैया छुट्टी पर गए हैं, उनके घर में जाकर भी एक बार बताएंगे अंदर से कि कैसा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो सामने जो अंकल जा रहे हैं, ये रेलवे के कर्ता धर्ता है। हमने तो नाम के कर्मचारी ओरिजिनल में ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों देखो, ये दोनों दरवाज़ा ले जा रहा है, और ये जो है बहुत मेहनती लड़का है दोनों, ठीक है। क्या करो यार, कुछ बोलोगे?
कुछ बोलो आमिर ने, कुछ नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं दोस्तों, ये शर्मा रहा है तो शर्माना भी चाहिए कभी कभी लाइफ में, शर्माने से लाइफ में आगे जो होता है। ठीक है, हाँ देखिए मेहनत कर रहे हैं, रेलवे हैं और बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है अंकल? ये देखिए दोस्तों, ये टाइप 1 क्वार्टर है और 2 गुना आवंटन किए होंगे आप। हाँ तो हाय बोलिए अंकल एक बार, ऐसे ऐसे करिए टाटा। हाँ बहुत अच्छा। तो अभी आप एक अंकल से मिले और देखें कि कैसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और चलते हैं चाय की टपरी पर, जहां आपको बहुत मज़ा आएगा। लोगों से मिलाएंगे, सब काम करेंगे और क्या क्या वहाँ पिचिंग होती है, टॉन जिसको कहते हैं हम लोग, वार्तालाप जो होता है वो कैसा होता है, हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ही क्षणों में हम चाय की टपरी पर पहुँचने वाले हैं, है ना। ये कौन है? ये मामा, मतलब रेलवे वाला मामा? अच्छा, तो कोई नहीं है, कुछ तो होंगे, कुछ नहीं। अच्छा, लालू के हैं, लालू के मामा हैं आप? अच्छा, ये लालू के मामा थे दोस्तों। तो देखिए ये लोग, हम लोग कानपुर में हम लोग इस शब्द को तफरी बोलते हैं, मजाकिया शब्द को है। और हम अभी आपको पिछले वाले एक टोन में बोले थे कि पंकज भैया जहाँ रहेंगे वहाँ रोता हुआ व्यक्ति भी हंस सकता है और हंसता हुआ व्यक्ति भी रो सकता है। ये हमारे पंकज भैया के विचार ही ऐसे हैं। ठीक है, और ये सब हमारे भैया आ रहे। एक बार हाय बोलिए भैया सब है। हाँ हाय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो हाय बोले। और आगे धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और चलते हैं। और पंकज भैया से बहुत सारे बात सुनेंगे चाय पीते पीते, कितने सारे बात। खाली गाली मत दीजिए, वीडियो मेरा उड़ जाएगा यूट्यूब से, आप समझते नहीं हैं। ये 2-4 रुपया हम कमाएंगे, नौकरी से क्या होता है 30-40 हज़ार रुपया में, इसलिए यूट्यूब से लाखों रुपया आता है दोस्तों। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आता है। ठीक है, इसलिए अब कब आएगा साला। मेरा एक चैनल था पीछे वाला जिसका सब्सक्राइबर बहुत हो गया था, पैसा भी आ गया था उसमें, लेकिन उड़ा दिया मेरा चैनल। गरीब आदमी को दबा दिया जाता है। हाँ, गरीब आदमी को दबा दिया जाता है। इसके पीछे मोदी को कुछ सोचना चाहिए। मोदी जी, हाँ मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए। ठीक है, और अरे यार हमारे भीड़े खत्म हो गया यार, हम यार बंदूक क्या छोड़ दिए, आतंकी साला खत्म हो गया मेरा। ठीक है, तो चलो हम आ गए हैं मोनू भैया टोनू भैया तर, और चाय की टपरी पर आपका स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर देखो सुबह सुबह आते हैं तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मोनू भैया अकेले दिख रहे हैं। मोनू भैया हाय बोलिए, मोनू भैया हाय। ए मोनू भैया हाय नहीं बोल रहे हैं, लगता है गुस्से में है। राकेश भैया हमारे आ गए, हमारे डॉन भैया आ गए हैं। इसी से हमारा सेक्शन चलता है। और क्या बड़ाई करें, ज्यादा हो गया है। और इतने सारे भैया हैं सब। देखिए जहाँ नहीं तो ये रेलवे वाला आदमी थोड़ी देखता है। ठीक है, दूसरे डिवीजन में रहता है, देखता है दूसरे डिवीजन वाले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति अपना अगर काम कर रहा है तो ये वीडियो का डालेंगे हम ड्यूटी टाइम में, ये डालेंगे रात के 5 बजे के बाद डालेंगे। हाँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफलाइन में, हमको कोई देख थोड़ी रहा है। सॉरी दोस्तों, कुछ लोग हमको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहता है। ठीक है, ये हमारे यादव जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं अंकल? आजकल के युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? रेल में आलू आता है तो बोरी उठा लाते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ वीडियो खराब हो जाएगा, हम अपने दोस्त के पास चलते हैं। और ए मन भैया दूध चाय बोल दी, दूध चाय पहले हो गया है। तो दोस्तों हम अपने दोस्त के रूम पर जा रहे हैं। हाँ, एक भैया है और हम अपने भैया को इधर कुछ हाय बोलिए। पंकज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, पंकज के बारे में बताइए कुछ। टोटी के लिए कहीं क्या है? हाँ। पंकज भैया आपका शिकायत कर रहे हैं। पंकज ने टोटी नहीं लगवाई। हाँ, IOW के नाम पर कलंक है उन्हें। पंकज कुमार रेलवे में रहते हुए इतना सैलरी पाता है, फिर भी काम नहीं करवाते ठेकेदार से। हमारे देखिए सबसे अच्छे व्यक्ति हमारे सेक्शन के मास्टर जी, और है ना मास्टर जी हैं। क्या कहना चाहते हैं हमारे युवा को जो पढ़ लिख कर एक अच्छा होनहार बने, हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाए? तो बस मेहनत करो और क्या, काबिल बनिए और क्या। अरे वही तो नहीं हो रहा ना आजकल की युवा जो होता है। ऐसा नहीं है, वैकेंसी निकली, हुनरमंद बनिए, हुनरमंद। कैसे बने वो है ना, हुनरमंद सब जानते हैं, मेहनत करने से नौकरी हो जाती है। लेकिन कैसे करें, तरीका पढ़ो और क्या करो। 10 घंटे पढ़ो, निकलेगा। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्षेत्र का पैटर्न अपनाइए, आप पहुंच जाएंगे। वही तो नहीं मालूम है आजकल की युवा को। बस सुबह उठता है, आप डायरेक्ट जो है हेलो दोस्त गूगल बाबा से संपर्क करें। हेलो लड़का, इधर नहीं सुन रहे। निकल गए। देखो युवा को बुलाते हैं, आता नहीं। ठीक है, ये हमारे नौसाद भैया हैं। हाय बोलिए नौसाद भैया। ये नौसाद भैया हाय बोलिए। गुस्से में। तो चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया और हम अपने दोस्त के रूम पर अब चलते हैं। फिलहाल वो कड़ी आ गई है तो चलते हैं और आपको
दिखाते हैं कि हमारा दोस्त जो है रूम पर क्या कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। दिवाकर का रूम कहाँ? दिवाकर का रूम लड़ रहा है लगता है। चुपके से जा रहे हैं दोस्तों। इधर देखो को हटाते हैं आपको। ये है रेलवे का आवास। अंदर से आपको हम दिखाए ही, सबसे इन फ्रंट वाला आपको आवास दिखाए थे। और देखिए मेरा दोस्त कर क्या रहा है वो हम बताएंगे। ये देखो बरगद का पेड़ है जो यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है। और कहाँ गया हमारा दोस्त का रूम? दोस्त का रूम कहाँ गया? हाँ आ गए, दोस्त का रूम आ गए हमें। दिवाकर खोलो। हाय करो हाय। ये हमारा दोस्त का सब साक्षात दर्शन हो गया। हेलो दोस्तों, फाइनली हम अपने दोस्त के रूम पर आ गए। बहुत खुशी हुआ। जो यहाँ पर हमारा दोस्त रहा, नहीं तो बार बार आते, ई नहीं रहता था, कभी वो नहीं रहता। आज देखो हम आए हैं इसको मिलने, तो ये है। लेकिन देखो हमारा एक और दोस्त रंजीत नहीं है। तो इसका रूम जो है कुछ दिन पहले हम दिखाए थे। और आज आपको हम पढ़ने से लेकर उठने, व्यायाम, एक्सरसाइज, पूरा बॉडी रूटीन, स्टडी रूटीन क्या है हमारे दोस्त से सुनेंगे। क्योंकि इससे हम बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ समझे कि जीवन में कुछ अगर प्राप्त करना है तो संघर्षशील जीवन रहना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, या तो शारीरिक रूप से कष्ट दो या तो पढ़ने के लिए मानसिक रूप से अपने दिमाग को कष्ट दो, लेकिन कष्ट दो। आराम हराम है, गांधी जी को बहुत फॉलो करता है। चलिए तो बैठते हैं, बैठा जाए। और ये पढ़ाई कर रहा था और आलू को गोभी को देखकर पता नहीं क्या सीख रहा था, हमें भी नहीं पता। क्योंकि ये जेई बनने वाला है तो भाई कुछ तो सीख रहा होगा, क्योंकि सब्जी वाला चीज़ में बहुत सारे चीज़ होता है। तो बैठा जाए महाशय। नहीं तुम बैठो और एक झलक देख लेते हैं हमारा पार्टनर देने का रूम। अभी कुछ नहीं है और खाली है ना। तो ये पिछला बार सब हम दिखा दिए थे आपको, और आज खास करके हम अपने दोस्त से ही मिलने आए हैं। तो बट बहुत सारा बातें करेंगे। अगर मन होगा तो हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं देखिएगा, कोई बात नहीं। ये हम रूम दिखा दिए थे आपको पहले ही। सबसे ज़्यादा क्वालिटी इसका हमको अच्छा ये लगता है कि यह वेल मेंटेन रहता है। चाहे स्थिति मानव की कैसी हो, वेल मेंटेन रहना चाहिए। ये आदमी को सिखाता है दिवाकर जैसे लोग। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारा खूबसूरत सा दोस्त, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, फिट एंड फिटनेस। ठीक है, तो थैंक यू। क्या कहना चाहोगे आजकल के युवा को? क्या संदेश देना चाहते हो जो हमसे जूनियर है, सरकारी नौकरी के पीछे अपने करियर को दांव में लगाकर जो बनना चाह रहा है, वो सब कुछ उसी में झोंक कर किस प्रकार वो पढ़ाई करे कि सफलता जो है समय कम लग जाए? पहले बात तो आप बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ़ करने के लिए। तारीफ के काबिल हो भाई, इसलिए तारीफ किए हैं। बस कोशिश करते हैं, बाकी तो सब ठीक है, चल रहा है सब अपना। और जो ये नई युवा पीढ़ी है तो उन्हें बस मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि एक तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहें। दूसरी चीज़, कोई एक पर्टिकुलर कोई बैच परचेज़ कर लें, अपना सिलेबस कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उसी को बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, इतने में आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपना आकलन करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी ही कि जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाए, ये कटु सत्य है। अच्छा ठीक है, एक सवाल हमसे और है, मेरा सवाल भी है। और हम जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे पहले, अभी फ़िलहाल अभी हम 10-15 दिन के लिए घर गए थे, तो वहाँ सभी स्टूडेंट पूछ रहा था कि भैया हम तैयारी करते हैं, जैसे मेरा बोर्ड एग्जाम जैसे 12th क्लास का है, तो हमारे कंटिन्यूटी जो है ना, कभी मन करता है कि सुबह हम 4 बजे उठकर 3-4 घंटा पढ़ ले, कभी वो क्या करता है कि 10 बजे उठे और 3 बजे तक पढ़े, फिर गैपिंग कर दे। तो पढ़ने का जो बॉडी रूटीन है हमारे मानसिक रूप से जिस टाइम कहता है वो प्रीपेड सही है कि नहीं? लोग कहता है कि ना सुबह ही पढ़ो, शाम को नहीं पढ़ो, या तो रात को नहीं पढ़ो। टाइमिंग के लेकर क्या सोल्यूशन है? वह देखो, वह तो सबके अपने अपने फार्मूले हैं, पर मेरा जो पर्सनल अपनी राय है वो ये है कि अपना एक टाइम टेबल बनाएं। और जैसे कि मेरा क्या है कि मैं अपना टाइम टेबल आपको बता दे रहा हूँ। मैं सुबह उठ जाता हूँ लगभग 5 से 6 के बीच। फिर मेरा क्या बोलते हैं वर्कआउट का टाइम होता है, फिर मैं वर्कआउट करता हूँ। जो भी आप लोग वर्कआउट करना चाहते हो फिजिकल फिट रहने के लिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेंटलिटी भी आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाते हो। फिर अपना ब्रेकफास्ट लो, फिर अपना क्या बोलते हैं, मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, फिर जो टाइम मिलता है उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरीके से प्रक्रिया बनाएं। और जो लोग प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं तो कभी तो वो क्या काम करेंगे, 3 घंटे पढ़ेंगे, कभी 10 घंटे पढ़ लेंगे, किसी दिन 1 घंटे में नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए।
मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, तो वही कंटिन्यूटी जो कैसे लाया जाए। जैसे क्या होता है ना कि आजकल के हम देखते हैं, क्या हमसे भी होता है ऐसा कि सुबह उठे तो करंट अफेयर, अभी हम लोग का जो होता है ना कंपटीशन में जो पढ़ता है करंट अफेयर पढ़ता है, तो सुबह उठकर करंट अफेयर पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाते हैं, करंट अफेयर उसमें नहीं लगता है, मतलब नहीं बन पाता है, तो फिर मन जो होता है ना, लगता है कि साला इतना टाइम भी दे रहे हैं और करंट अफेयर सही भी नहीं हो रहा है। और जीके तो मत पूछो कि इधर पढ़ रहे हैं तो उधर गायब हो जा रहा है, उधर पढ़ते कि इधर गायब हो जा रहा है। इसी कारण से लड़का जो होता है ना, माइंड उसका डिप्रेस हो जाता है कि यार हम कितना कुछ कर रहे हैं लेकिन मेरा नंबर का लेवल जो है ज्यों का त्यों है। वो चीज़ों की इजाफा कैसे किया जाए? हाँ, इसके लिए बस यही है कि अपना डेली रूटीन फॉलो करें, और जैसे प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के लिए कोई दिन डिसाइड कर लें कि हम सप्ताह में 1 बार लगाएंगे या 2 बार लगाएंगे। तो जिस दिन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट लगाओ अपना। और बाकी क्या बोलते हैं उसका एनालिसिस करो। और बाकी जैसे मैं क्या काम करता हूँ, मैं सिर्फ संडे टू संडे ही प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। अच्छा, बाकी 6 दिन जो मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता, बाकी 6 दिन मेरे अपना रूटीन है। जैसे करंट अफेयर पढ़ना है, या मुझे जो भी मेरे सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, या मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, या मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट है, जो भी मतलब कि अपना रूटीन बना रखे हो उसे पढ़ते रहो। और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो। ऐसा करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब क्योंकि आप रिवाइज करने लगते हो ना, तो मेरा मानना यह है कि जब आप पहली बार रिवाइज करोगे किसी से सब्जेक्ट के बुक को जो नोट्स बना लिए तुमने, तो उसको आपको 10 दिन लगेंगे। पर आप जब दूसरी बार रिवाइज करोगे वो 5 दिन में आ जाएगा। पर वो एक बार को ऐसा टाइम आ जाएगा तो एक सब्जेक्ट को आप 1 दिन में रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फिर घूमने लगती है बार बार। और जो ये ऐसा करेगा मेरे हिसाब से वो जल्दी आगे क्या बोलते हैं नंबर स्कोर अपना बढ़ा पाएगा। और जैसे तुम एनालिसिस भी करते हो, एनालिसिस में क्या है कि जैसे कि आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आप किस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा, इस चीज़ को फोकस करना जरूरी है। तो जैसे आपका टाइम टेबल है जिसमें कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट होंगे, नंबर स्कोर उसमें आपके बहुत बढ़िया आ रहे होंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नंबर स्कोर आपका नहीं बन पा रहे होंगे, तो उसमें क्या काम करना है, आपको थोड़ा टाइम बढ़ा देना है। और जिसमें क्या बोलते हैं आपका स्कोर अच्छा आ रहा है उसको थोड़ा कम टाइमिंग कर लो, कि रिवाइज का टाइमिंग हम इसको 1 घंटे की जगह आधा घंटे कर लेंगे, और उसकी जगह 2 घंटे इसको हम 3 घंटे कर लेंगे। और अपने बस मेंटलिटी ना स्ट्रॉन्ग रहना, क्योंकि दिमाग जो है ना आजकल मल्टीमीडिया सोशल मीडिया का टाइम ये है, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा इसमें है क्या है कि आदमी सोचता मोबाइल से पढ़ लेंगे हम, और मोबाइल के चक्कर में आदमी चलाता क्लिप पे, और क्लिप में 1 घंटा और 1.5 घंटा कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। हाँ, ये मेरे साथ भावनाएं होती है कितनी बार। इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश हम करते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई रील्स अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारा मानसिक नहीं कहता माइंड को रीड कर लेता है, पता नहीं कैसे कर लेता है वो इमोशन। AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। क्या होता है कि जिस टाइप का हम रील्स देखना चाह रहे हैं अनुभवी रूप से वही रील्स बार बार आता है, और लड़के को छोड़ने का मन नहीं करता है। पहले क्या होता था, आज से हम 2 साल पहले भी रील्स होता था सोशल मीडिया पर, लेकिन ऐसा नहीं था। 10-15 रील देखने के बाद बोरिंग आने लगता था, आदमी खुद ही छोड़ देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई भी रील्स अगर हम लोग देखते हैं तो जिस प्रकार हम देखना चाहते हैं, हमारा मानसिक जो है हार्मोनल्स ये चीज़ को देखना चाह रहा है, वही सब चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाता है ना। तो दोस्तों, हम जैसा कि वादा किए थे ये पिछले बार वीडियो में जब हम एक क्वार्टर आए थे, और हमारा दोस्त रंजीत था, अभी वो फिलहाल घर गया है शादी अटेंड करने के लिए, और उस समय दिवाकर नहीं था, और आज फाइनली दिवाकर आ गया। और हम आप लोगों को वादा किए थे कि एक बार आएंगे और दिवाकर का भी इंटरव्यू लेंगे कि वो कैसे तैयारी करता है और कैसे लोगों को समझाता है। और इसका 2-3 बातें हमको बहुत अच्छी लगती है कि ये चापलूसी में नहीं रहता। चापलूसी का मतलब ये है कि इसका टोन जो है बहुत यूनिक है। तुम लाख मुझे सही कहो या गलत कहो, हम सेल्फ मोटिवेट रहते हैं और अपने आप में ट्रू और फॉल्स ही अपने आप से फैसला करते हैं। हमें गैरों से कोई मतलब नहीं है कि ये तुमको नुकसान हो रहा है, तुमको फायदा हो रहा है, ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद डिसाइड कर लेता है। जैसे हम लोग कभी कभी भटक जाते हैं तो लगता है कि साला कोई समझाता, लेकिन ये जैसे अगर मान लो कि दिवाकर तुम गलत कर रहे हो, तो इसे पता रहता है कि ये गलत हम कर रहे हैं, इस चीज़ों को हम खुद सुधार लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसकी बातें हम लोगों को सही लगती है, बाकी कुछ लोगों की इसका बात जो है वो बुरी लगती है, क्योंकि वो या तो इसके बात से जलन करता है, या तो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छे हुनर है इसके पास, इसी कारण से लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए व्यक्ति किस हद तक भी चला जाता है वो तुम नज़ारा भी नहीं देख सकते हो। हम कल ही एक फरेंडी कहो चाहे फरेंडा कहो, जो भी कहो, हम एक जगह गए थे कल, तो उसका नाम अंकिता है, लड़की थी, पीवे में काम करती है। क्या उसका IQ लेवल था, मैं यही नहीं कि जैसे होता है ना कि हम लोग लड़का होता है कि लड़की में बस एक ही चीज़ देखते हैं कि बस है तो है, ठीक है, लेकिन नहीं। कल हम उसको देखे ना तो लगा कि यार कि जो जेन्युइन तरीके से
स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मिलाकर एक एकदम क्लासिकल जो हार्ड वर्क है वो शब्दों को वो पिरो कर किस प्रकार पढ़ रही थी। उसका ड्यूटी लगा हुआ था लगभग 6 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक, यानी लगभग 12 घंटा में लगता है 8-9 घंटा वो एक ही सीट पर बैठकर न उठी न इधर उधर की और चुपचाप क्लास देख रही थी। हमको लगा यार कि ऐसे ऐसे लोग अगर लाइफ में आगे बढ़ता है तो सही में हकदार है उस चीज़ को लिए, वो है ना, वो हकदार है उस चीज़ के लिए कि अगर उसको वो चीज़ मिलना चाहिए, डिजर्व करती है वो चीज़ को, है ना। और ये हमारा दोस्त भाई सिखाने वाला ये कभी कभी इसके रूम पर आते हैं, कभी कभी गुस्से से बात करता है कि तुम ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दो, बहुत चीज़ें बोलता है। तो बाद में सोचते कि ऐसा ही क्यों बोलता है, लेकिन ये सही में बात जेन्युइन ही करता है। भले इस बात को लोग बुरा समझ जाते हैं, लेकिन जो सीखने वाला लोग होता है उस चीज़ों को सीख लेता है। तो और आखिरी में क्या शब्द कुछ बोलना चाहते हो हमारे पब्लिक को? बस मस्त रहें, खुश रहें जहाँ भी रहें, और अपने प्लानिंग के साथ वर्किंग करें। ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को पहचानो और फोकस करके जो भी करना चाहते हो बस वही करो, उसी में खुशी मिलेगी। अच्छा, अगर कोई लड़का को अगर जीवन में सरकारी नौकरी नहीं मिलता तो क्या यही जीवन है और कुछ नहीं है कि मतलब कुछ कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से भी आया हूँ। तो मैं मतलब प्राइवेट सेक्टर में मैंने 10 साल काम किया है। और आपने नाम सुना होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में मैंने काम किया था। तो वहाँ पर मैंने 7 साल काम किया है। बाकी मैंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो काफ़ी इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बाकी वहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। यहाँ पे क्या है कि लोग है ना आराम के चक्कर में गवर्नमेंट चलाते हैं, सिर्फ नाम रह गया है। ये मान लीजिए कि मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे सैलरी मुझे मिलती है 28,000 इन हैंड। मैं इतनी सैलरी का रिजाइन दे कर आ चुका हूँ। और जिसको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गाजियाबाद सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जाकर आप सर्च कर लीजिए कि दिवाकर नाम है मेरा, दिवाकर नाम का एम्प्लॉय कोई काम करता था या नहीं करता था। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ गवर्नमेंट है, पर अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। जो लोगों की घर वालों की खुशी थी हमारे कुछ कि आप गवर्नमेंट जॉब निकालो, गवर्नमेंट जॉब निकाल ली। अब क्या लगता है कि ठीक है, अब यहाँ से कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप कोशिश करते रहें। और बस मेरा यही कहना है कि अपने आप को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, और उस चीज़ काम को करने की कोशिश करो, बेहतर रहेगा। क्योंकि और आगे बढ़ने के लिए जो आम आदमी है उसको पैसा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बिज़नेस कर लो, बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि बिज़नेस के लिए भी क्या बोलते हैं पैसा अगर तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम बगैर सोचे समझे पैसा कहीं लगा दोगे, तुम्हारा डूब जाएगा पैसा। तो बड़े हिसाब से सोच समझ के कि जो काम में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, जिसके तुम्हें नॉलेज भी हो, उस काम को लेकर अपना कुछ करें। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई साल में देखता हूँ कि 5-5 साल में एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, मेंटली स्ट्रेस ले लेते हैं, उन चीज़ों से बचें। अपने आप को पहचानें कि हाँ मैं क्या एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। और उसी चीज़ को देखते हुए अपना कुछ और काम भी देख लेते रहना चाहिए। यानी कि तुम्हारे पास ऑप्शन बी भी होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए आपका गवर्नमेंट जॉब है तो ऑप्शन बी कुछ और ढूंढ लें अपना पार्ट टाइम। जैसे मेरे पास था ऑप्शन, मेरे पास अभी भी है, मैं चाहूँ तो अभी भी रिजाइन दे कर क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ। और वही है ना, आदमी को जब मिलने लगता है ना, हाँ तो छुट्टी ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि छुट्टी का बहुत बड़ा इशू रहता है, प्लस काम का बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है। यहाँ पर आदमी रिलैक्स मोड में जाता है। तो बस ये है कि पर फिर भी मैं रिलैक्स नहीं करता हूँ, पार्ट टाइम अपना जितना भी टाइम मिलता है मैं स्ट्रगल करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, कितना अच्छे बात को ये समझाएं। आप लोग अगर ये वीडियो देखिएगा ना तो लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन तरीके से वीडियो बनाएगा, कोई फॉल्स नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है यहाँ पर कि झूठ को सच बना दिए या सच को झूठ बनाकर हम दिखा रहे हैं। क्योंकि पता है हम कहीं पर भी जाते हैं चीज़ों को जेन्युइन दिखाते हैं। अगर तुम हमको गाली भी दो कोई बात नहीं, जो हैं मतलब हैं, ठीक है, रियल तरीके से। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि लोग अगर जो भी लोग हो वो इंस्पायर होते हैं। और लेकिन अगर मान लो कि हम आपको वीडियो में अगर झूठ दिखाते हैं, बाद में जब सच्चाई की पता चलती है तो वो इंस्पायरिंग जो होता है ना हमारे प्रति फिर उल्टा हो जाएगा आपको, है ना, कि जो हमसे आप जो सीख रहे हैं फिर उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों जाते जाते एक छोटी सी लाइन सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर इसके बाद वीडियो बंद करेंगे। कि कहीं सुने थे कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, कि दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पे है दीवारें, वैसे तो कदम कदम पे है दीवारें, अगर सामने कोई ना हो तो कभी कभी खुद से उलझ जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी से हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। और मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर पुराने होंगे तो लोगों को भी शेयर करिएगा, और नहीं मन होगा तो नहीं भी करिएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।